ज्यादा काम करो, कम सोचो, बाकी का सब भूल जाओ। ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य को हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहली कहानी है हर समय खुश कैसे रहें, एक शिष्य की कहानी। ये कहानी है एक बुद्धिस्ट साधु की और एक गरीब व्यक्ति की। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे हर परिस्थिति में खुश रहें। एक जंगल में एक संत रहता था। इस संत के आश्रम में कई सारी गाय थीं। एक दिन इस संत के पास एक गरीब व्यक्ति आया और उसने संत से कहा कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और कई दिनों से मैं भूखा हूं। आप मुझ पर अपनी कृपा करो और मुझे अपना शिष्य बना लो ताकि मैं आपके साथ आपके आश्रम में रह सकूं। संत ने इस गरीब व्यक्ति की बात मान ली और उसे अपना शिष्य बना लिया। संत ने उसे एक गाय दे दी और कहा कि तुम इस गाय की सेवा करो तथा इससे मिलने वाला दूध केवल तुम्हारा ही होगा। इसके अलावा रोज तुम 2 बार भगवान के नाम का जाप भी किया करो। संत की बात को मानते हुए शिष्य ने गाय की सेवा करनी शुरू कर दी और रोज भगवान का नाम लिया करता था। गाय से मिलने वाला दूध शिष्य खुद ही पी जाता था। आश्रम में रहकर शिष्य काफी खुश था और एक दिन उसने संत का धन्यवाद करते हुए उनसे कहा कि आपकी वजह से ही मेरा जीवन सुखी हो पाया है। संत मुस्कुराकर बोले, ये तो अच्छा है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही गाय खो गई। गाय खोने के कारण शिष्य को दूध नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उसने पूजा करना भी छोड़ दिया और दुखी रहने लग गया। शिष्य ने संत से मुलाकात की और संत को बताया कि उसकी गाय खो गई है, जिसकी वजह से उसका मन मंत्र जाप में भी नहीं लग रहा और वह कई दिनों से दुखी है। ये बात सुनकर संत ने कहा, यह भी अच्छा है। कुछ समय बाद शिष्य को गाय वापस मिल गई और वो फिर से खुश रहने लग गया। शिष्य ने ये बात संत को बताई। संत ने गाय मिलने की बात सुनकर कहा, यह तो अच्छा है। ये सुनते ही शिष्य हैरान हो गया और उसने संत से कहा, मेरे जीवन की हर परिस्थिति में आप अच्छा है, यही क्यों कहते हैं? संत ने जवाब देते हुए कहा, सुखी और सफल जीवन पाने के लिए सुख हो या दुख, हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन में आई बुरी स्थिति में अपने आप को दुखी नहीं रखना चाहिए। जब हम हर समय खुश रहते हैं तब जीवन से दुख का अनुभव स्वतः खत्म हो जाता है। संत की यह बात सुन शिष्य को समझ आ गया कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें सदैव प्रसन्न ही रहना चाहिए। ऐसा करने से दुख महसूस नहीं होता और खुशी के साथ जीवन कट जाता है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी है साधु और राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक दयालु राजा राज्य करता था। वह प्रजा का हितैषी था। प्रजा का हित उसके लिए सर्वोपरि था। वह हमेशा इस प्रयास में रहता कि उसकी प्रजा को कोई समस्या, कोई परेशानी न हो, सभी सुख चैन का जीवन बसर करें। उसके शासन में प्रजा प्रसन्नता और सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा वेश बदलकर राज्य भ्रमण पर निकलता और प्रजा की स्थिति के बारे में पता करता। यदि उसे पता चलता कि प्रजा किसी प्रकार के कष्ट में है तो वह उन कष्टों को दूर करने का प्रयास करता। एक बार वह इसी प्रकार वेश बदलकर राज्य भ्रमण पर निकला। भ्रमण करते करते वह एक जंगल से गुजरा और रास्ता भटक गया। उसके सैनिक पीछे छूट गए और वह अकेला रह गया। रास्ता ढूंढता हुआ वह एक स्थान पर पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक कुटिया बनी हुई है। राजा को भूख लगाई थी। उसने सोचा यहां अवश्य भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और कुटिया में प्रवेश किया। वह एक साधु की कुटिया थी। गेरू वस्त्र धारण किए एक साधु पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे ध्यान में लीन थे। राजा ने देखा कि उस स्थान का वातावरण बहुत ही सुंदर है। पेड़ पौधे हरे भरे हैं, जिनमें फूल और फल लदे हुए हैं। पंछी उन्मुक्त होकर विचरण कर रहे हैं। राजा ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम कर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। साधु ने आहट पाकर आंखें खोली और अपने सामने एक नौजवान को पाया। उसके मुख का तेज देखकर ही साधु समझ गए कि वह कोई राजसी व्यक्ति है। राजा ने उन्हें बताया कि वह रास्ता भटक गया है। साधु ने उसे अपने आश्रम में शरण दी, खाने के लिए मीठे फल दिए। राजा ने कभी उतने मीठे फल नहीं खाए थे। उसके चकित होकर पूछा, गुरुवर, आज तक मैंने इतने मीठे और स्वादिष्ट फल नहीं खाए, इनके इतने मीठे होने का कारण क्या है? साधु ने कहा, इस राज्य का राजा अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय है।
इसलिए ये फल इतने मीठे हैं। जब तक वह अपनी प्रजा का हितैषी रहेगा, दिन दुखियों का सहायक रहेगा, ये फल ऐसे ही मीठे रहेंगे। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके लिए इन बातों पर विश्वास करना कठिन था। जब साधु से आज्ञा लेकर वह लौटा तो उसने निश्चय किया कि वह इस बात का परीक्षण अवश्य करेगा। उसे अपने सैनिक मिल गए जो जंगल में उसे ढूंढ रहे थे। वह अपने राज्य वापस लौट गया। वापस लौटने के बाद उसने प्रजा पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। उसने किसानों का लगान बढ़ा दिया और प्रजा पर नाना प्रकार के कर लगा दिए। अब वह अपना धन भोग विलास में खर्च करने लगा और प्रजा की ओर से उदासीन हो गया। प्रजा पर अत्याचार बढ़ने लगे तो पूरे राज्य में त्राही त्राही मच गई। कुछ दिनों बाद राजा फिर जंगल में उसी साधु की कुटिया में पहुंचा। इस बार उसने देखा कि वहां का वातावरण भिन्न है। पेड़ पौधे सूख चुके हैं, फूल मुरझा गए हैं, फल सड़ चुके हैं। ये देखकर वह चकित रह गया। वह साधु के पास गया और उसे प्रणाम किया। साधु ने उसे खाने के लिए फल दिए। इस बार फलों का स्वाद कड़वा था। राजा ने साधु से इसका कारण पूछा। साधु ने कहा, इस राज्य का राजा बात पहले जैसा नहीं रहा। उसे प्रजा के हित का कोई ख्याल नहीं है। वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा है। उसके प्रति प्रजा के मन में कड़वाहट बस गई है, इसीलिए इन फलों का स्वाद कड़वा है। राजा साधु की कुटिया से अपने राज्य लौट आया। उसे साधु की बात समझ आ गई थी। अगले दिन से वह फिर से अपनी प्रजा का ध्यान रखने लगा। उसके बदलते ही फिर से प्रकृति ने अपना रंग बदला और हरी भरी हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा। यदि हम किसी को कड़वाहट देंगे तो बदले में हमारे जीवन में भी कड़वाहट घुल जाएगी। इसलिए हमेशा सबका भला करें।